बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खबर सामने आई। एक तो डकी भाई सादुर रहमान, पाकिस्तान के मशहूर मारूफ फैमिली व्लॉगर, वो पहले ही FIA की हिरासत में हैं, NCCIA की हिरासत में हैं। अब पता चला कि 4 और यूट्यूबर्स हैं जिनमें इकरा भी हैं, एस्ट्रोलॉजी वाली, उनको भी नोटिस चले गए हैं। और मैं आपको बता देता हूँ 4 और लोग कौन हैं कि जिनको अब नोटिस गए हैं और उनको बुलाया गया है कि आप आएँ, FIA के सामने कुछ सवालात हैं जिसके आपने जवाब देने। इनमें जी इकरा कमल हैं, ये एस्ट्रोलॉजी से मशहूर, ये कई बहनें हैं जो हर एक अपना चैनल चलाती हैं। मोहम्मद हसनैन है, अनस अली हैं और ये मुदस्सिर साहब हैं। इन सबको जी ये इसमें वो भी खतून होगी ना, वो जो जुल्करनैन, बहरहाल यही अच्छा यही सामने, हाँ, इनका है। और हो सकता है कि और भी नोटिस हों, लेकिन जो तस्वीरें मुझ तक पहुंची हैं उनमें ये सब लोग हैं। अब ज़ुहैर सलीम भट्ट किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप इनको टेलीविज़न पर देखते रहते हैं, अपना प्रोग्राम भी करते हैं और बहुत ज़बरदस्त यूट्यूब पर पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, वो भी आप ज़रूर जाके देखें। ज़ुहैर सलीम भट्ट के नाम से आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये बताएं ज़ुहैब कि ये सारा मामला है क्या, ये सारा माजरा है क्या? ये अब नोटिस जा रहे हैं और सादुर रहमान उर्फ डकी भाई पहले ही वो हिरासत में हैं। ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई रैकेट है जो फैलता जा रहा है और ये लोग जुए में मुलव्वस थे। यकीन नहीं आ रहा था पहले तो। देखिए भजन, सबसे बड़ी पावर होती है ना इंसान, जब हम मीडिया था मेन स्ट्रीम, तो उसकी मीडिया एक पावर थी। हमारे पास लोग आते थे, आपके पास भी आते थे, मुझे याद है, मैं आपका प्रोड्यूसर रहा हूँ, कि हमारी तारीफ़ कर दें, हमारी प्रमोशन कर दें। फिर उसके बाद कमर्शलिज्म शामिल ये होता था कि चैनल को इश्तिहार आते थे, क्योंकि ये लोग देखे जा रहे हैं तो वो अपना अपना इश्तिहार लेके आ जाते थे आपके पास। आपके शो के अंदर वो इश्तिहार चलाते थे 10 मिनट का, 15 मिनट का। अब ये काम सोशल मीडिया पे गया है, इंडिविजुअल्स जो उनसे हैं वो एक पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट बनते जा रहे हैं, उनके मिलियंस ऑफ फैंस एंड फॉलोअर्स होते जा रहे हैं। तो वो जो कमर्शलिज्म था ना, वो टीवी से निकल के चंक जो है वो चला गया इन लोगों के पास। फिर ये क्या होता था कि एक तो वो यूट्यूब को इश्तिहार देते थे, फिर उन्होंने कहा यूट्यूब को देने की बजाय इनसे क्योंकि लोकल अगर कोई कंपनी होती थी वो इनको देने की बजाय, यूट्यूब को देने की बजाय वो कहते थे कि इन लोकल लोगों को पकड़ लो जिनकी इन तक एक्सेस होती थी। इन्होंने आगे अपने अपने मैनेजर रखे होते थे, वो कहते थे कि एक शाउट आउट कर दो। कई जो सबसे बेचारा माड़ा होता है वो एक शाउट आउट का 50,000 ले लेता है, कोई लाख ले लेता है। जैसे हमें माड़ा 50,000 लेता है? नहीं, मैं इतना माड़ा नहीं लेता हूँ, लेकिन मतलब इनके लेवल का नहीं होता, वो इनसे बहुत नीचे होता है, वो 50,000 लेता है। ऐसे ही है, यानी कि आप ये कमर्शियल में आप कर देते हैं कि यार मेरा ये है प्लेटफॉर्म और ये, जैसे मैं अगर कोई कमर्शियल करता हूँ या मैं किसी से पैसे लेता हूँ उसकी मशहूरी के लिए, तो मैं ये जानता हूँ कि ये कौन है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, ये जिस चीज़ की मैं इश्तिहार दे रहा हूँ कल को ये मेरे गले ना पड़ जाए। जैसे मुझे हाउसिंग सोसाइटी वाले मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि यार ये हमारे लिए कर दो। मैं उस करने के लिए गया तो मैंने देखा कि इसकी बैकग्राउंड ठीक है, ये बंदा ट्रस्टवर्दी है, ये बंदा काम कर रहा है, ये बंदा इसके पहले प्रोजेक्ट्स क्या हैं वो मैंने खुद देखा, वो मेरी जिम्मेदारी थी। हालांकि आपको जानने वाला था। हाँ, क्योंकि मेरा फेस आ रहा है ना, मेरा मुंह आगे आ रहा है, जो मुझे देखने वाले हैं वो कल को इसके कोई इनको नुकसान देता तो कहेंगे बट तेरी भी है तो केस। तो वो बड़ा एक जिम्मे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इश्तिहार, जो हम लोग समझते नहीं है। ये हम इसलिए समझते हैं कि हम पढ़ के आए हैं, मीडिया पढ़ के आए हैं, हम जर्नलिस्ट एथिक्स पढ़ के आए हैं, हम कमर्शियलिज्म या ये सारा कुछ पढ़ के आए हैं। पार्क व्यू सिटी नहीं थी? पार्क व्यू सिटी का क्या था? पार्क व्यू जो अलीम खान साहब का आजकल वो चल रहा है वो नहीं, वो भी उसके अंदर भी बड़ी सारी चीजें हैं। वो पार्क व्यू को भी बदनाम, देखिए बड़ा आदमी है ना, उस पर कीचड़ जब आप उछालना शुरू करते हैं ना तो आप खुद फेमस होते हैं। जितना बड़ा बंदा होगा ना वो, क्योंकि आपने अपना दुश्मन बड़ा मुकर कर, तो अलीम खान साहब के वैसे दुश्मन बहुत ज्यादा बन जाते हैं ना। वो बड़ा कद बड़ा हो गया, उन्होंने जितना कोई धान की कोशिश करेगा वो अपना कद बड़ा करेगा। तो इसलिए ये एक उसमें एक अलग चीज है, उसकी हाउसिंग सोसाइटी में आपको बाद में बात बताता हूँ। लेकिन पहले ये वाली बात बता दूं, फिर इनके साथ क्या हुआ। फिर इसी तरह बहुत सारी कंपनियां वो एक पर्दे के पीछे आती है ना, पीछे कुछ और कर रहे होते हैं, आगे कुछ और कर रहे होते हैं। फिर वो आपको इतने ल्यूक्रेटिव ऑफर करते हैं कि ये जापान का ट्रिप है, ये वहाँ पर फुल्ली पेड उसके साथ क्या शॉपिंग के साथ ट्रिप है, आप करें और आपने सिर्फ ये ऐड चलाना है, आपने सिर्फ इसको प्रमोट करना है। फिर आप ये देखें, ये यूट्यूबर ये घरों से निकल के कोई जापान से वीलॉग कर रहा है, कोई जाके दुबई से वीलॉग कर रहा है, कोई मालदीव में बैठ के वीलॉग कर रही हैं, ये जो जिन खवातीन का आपने जिक्र किया, कोई वहाँ वीलॉग कर रही हैं, और ये सारा कुछ चल रहा है। ठीक है, ये सारा कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है। और इनको यूट्यूब इतने पैसे तो नहीं देता, आगे भी मिलियन फॉलोअर्स है, इतना पैसा तो नहीं आ जाता, लेकिन इनके व्यूज मेरे से तो कई गुना है। जो भी है मिलियन फॉलोअर्स तो है ना आपके, आपको गोल्ड बटन आया हुआ है, तो इतने पैसे तो नहीं आ जाते जिन्ने है कहते ने, इतने पैसे हाँ करीब भी नहीं आते। तो ये जो पैसा ये शो करते हैं, वो जो क्रूजर ले ली मैंने फला गड्डी ले ली, मैं जहाज प्रो मैक्स ले लिया, वो तमाम कहाँ से आया वो बताना पड़ेगा ना अब, कि भाई ये कि तो मैं यूट्यूब कही जावा तो यूट्यूब इन्हें पैसे ही ना भेज रहा हो,
यूट्यूब भी आपको पता है कि अपना टैक्स पूरा डिडक्ट करके एक पूरी एक अमाउंट भेजता है, इतनी सी कि वो जो आपके लिए होती है, और आपको पता चलता है ये मेरे लिए है। यार 2-3 मिलियन के ऊपर भी $1000 आ जाएगा पर के पीछे, कुछ इस तरह आ जाएगा। लेकिन आप अगर कहें कि मुझे हर दूसरे तीसरे महीने नई गाड़ी ले रहे हैं, साल बाद घर बदल, ऐसे नहीं होता ना, ऐसे नहीं होता साहब। शादी पर करोड़ों रुपए। ये बेचारे जो पकड़े गए हैं भाईजान, इन जो उनसे 7 भाई हैं, इनका तो पीछे व्लॉग में चाह रहा था क्योंकि घर भी किराए पे था। मैं किसी का नाम लेके बात नहीं करता, वेरी सॉरी विद हिम, सारा कुछ उसका अपना पर्सनल है, लेकिन फिर भी मैं उससे ये बात कर रहा हूँ कि दिखावा बहुत करते हैं, फिर दिखावे के पीछे लोग बहुत सारे खड़े होते हैं। अब ये एक बंदा नहीं, चेहरा नहीं होता, इसके पीछे जो इसको पुश कर रहे होते हैं, अपना ब्लैक का पैसा वाइट कर रहे होते हैं, वो बंदे खड़े होते हैं। वो बंदे कभी आपको उस सूरत में पैसे फेंकते हैं, यूट्यूब के मद में, इश्तिहार की मद में पैसे फेंकते हैं, फिर कुछ पैसे आपको फेंकते हैं लाइव की मद में कि आप टिकटॉक पे लाइव बैठे हैं, आपको वहाँ पैसे फेंक रहे हैं, वहाँ आप टिकर चला दें, वहाँ जी आप उसका नाम ले दें, वो आपको पैसे फेंक देंगे। जब इनके मुंह से वो नाम निकलता है, जो इनका फॉलोवर होता है ना, बेचारा फॉलोवर, हम ऐसे हैं तो फॉलोवर टाइप ही लोग हैं, हम लीडर हम में से बहुत कम बनते हैं, हम फॉलोवर टाइप लोग हैं। हम अपना लीडर भी ऐसा बंदा बना लेते हैं जो अल्लाह माफ़ करे सिर्फ पैसा ही देखते हैं उसका, और कुछ भी नहीं देखते, कोई किरदार, कोई उसकी शख्सियत, कुछ नहीं, सिर्फ पैसा बहुत ही होते को पाजी। फार्म हाउस ही बनाया था, 3 गड्डियां भी लैके फिरदा ते पिछे डाले भी होंगे ने ते गार्ड भी होंगे ने ते लीडर है। ये लीडर का मेयार है हमारे मुल्क में, हमारी नौजवान नस्ल का। आप उसे कहना कि बेटे तेरा जो लीडर है वो कहता क्या है, उसकी गुफ्तार क्या है, वो क्या बोलता है, उसकी अच्छी बात क्या है, तो कुछ नहीं है भाईजान हमारे पास सुनाने के लिए। वहां पर हम फुस हो जाते हैं, वो कहते हैं ओ नहीं देख कटी वेखी सी ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਵੇਖੇ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਐਨਕ चेक की थी ਉਹਦੀ। तो ये हम इसमें डूब जाते। फिर उसमें कसूर हमारे जैसे लोगों का भी है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं। हम लोग यूट्यूब पे व्यूज लेने के चक्कर में या यूट्यूब पे मशहूर होने के चक्कर में, क्योंकि हमें लगता है कि ये इनका डोमेन है, ये इनका डोमेन नहीं है, ये हमने इनको अपने हाथों से दिया। अच्छा काम करें यार, लोग देखेंगे, अच्छी बात करें, लोग सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे अच्छी बात यार। इन पे छोड़ें नहीं यकीन, अल्लाह पे तो यकीन है। आप अच्छी बात करें, अच्छा काम करें, अच्छी चीज लोगों को दें, लोग देखेंगे। चले कम देख लेंगे, वो भाजन देखेंगे, अल्लाह के तवक्कल करके चले, देखेंगे। हम क्या करते हैं, हम इन पे तवक्कल कर लेते हैं, हम इन लोगों को गेस्ट बुलाते हैं, ओ भाजन उसको उसका पॉडकास्ट कर दिया, फलां यूट्यूबर का, फलां टिकटॉकर का। आप इनको अपने लोगों के जो आपके देखने वाले हैं उनके सामने भी आपने पेश कर दिया इनको। एक तो उनकी क्राउड है ही थी, आपने अपने सामने भी पेश कर दिया। आप और मैं टीवी के लोग हैं, आपको पता है हम कैटेगरी में करते हैं ऑडियंस को कि ए कैटेगरी की ऑडियंस है, ये बी कैटेगरी की ऑडियंस है, सी कैटेगरी टोकना पड़ जाता है कि बात नहीं आप करेंगे यार, इसको तो बुलाना नहीं है। इसी ए बी सी कैटेगरी की ऑडियंस होती है। तो आपने सी कैटेगरी ऑडियंस के लोगों को, आपने ए कैटेगरी के लोगों को जब देना शुरू किया तो वो परेशान होना शुरू हो गया। उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो। फिर बाद में पता चला जो सी कैटेगरी की ऑडियंस थी उसमें तो ये लीडर है, उसमें तो ये बहुत बड़े फनकार हैं। तो फिर हमें पता चला कि ये तो सोसाइटी के अंदर एक बिगाड़ पैदा होता जा रहा है, इसको ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि हर बंदे को पैसा चाहिए भाईजान। हम गरीब लोग हैं, हमें आपने लुभाना हो ना तो हमें 5000 का नोट दे के लुभा लें। आप गरीब लोग हैं ना, हमें भुख नंग मारे बस यहाँ पे बहुत पैसा था इनको, जुए की क्या गैम्बलिंग, ये पैसा पहले नहीं था ना, अब आया ना। कोई किसी जगह पे नौकरी करता सी, कोई रोस्टिंग करता सी। ये जो भाई पकड़े गए ये रोस्टिंग करते थे। रोस्टिंग आपको पता क्या होती है, आजकल बच्चों को पता है भाईजान, रोस्टिंग में माफी मांग रहा था, जलील करते हैं ना। उसने माफी मांगी कि मुझे इत्तेफाक हुआ ऐसे मिलने का, ठीक है, लेकिन अब वो बेहतर है, चीजें बेहतर कर रहा है और उस चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, तो वो काफी हद तक बेहतर हो चुका हुआ है। ठीक, आपको लगता है कि अब ये बेहतर हो जाएगा, यानी अगर माफी मांग ले, मैं उसको साद भाई कहता हूं, साद भाई ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आप सरफराज साहब से मिले हैं जो इसके मेरी बातचीत हुई है। देखिए भाईजान, एक चीज ये होती है अपनी गलती से सबक सीखना। मेरे से भी गलतियां हुई हैं, बहुत गलतियां की हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में। मैंने माफ़ी मांगी, सॉरी किया, आगे बढ़े, और उसके बाद वो गलती नहीं की, मेक श्योर किया कि ये गलती ना हो। यही एक अच्छे इंसान होने का आपका होता है कि आप गलती से सीखें। लेकिन अब मेरे ख्याल से इनकी गलती हुई है। इनकी मुलाकात आपकी जो हुई है डकी भाई सादुर रहमान से, उसका थोड़ा सा बता दें, और फिर ये सरफराज साहब जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसका बिल्कुल ठीक थे। लोग कह रहे थे कि जी सॉफ्टवेयर अपडेट, ये मारा मुरा कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल ठीक है और अपनी अच्छी सेहत में है। हाँ, उनमें पॉजिटिव चेंज ये था, मैंने उनसे पूछा था कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, आपको किसी किस्म की मारा तो नहीं गया, आपको आपके वकीलों तक रसाई है, ये सारी बातें जो एक जर्नलिस्ट को पूछनी चाहिए मैंने उनसे पूछी ये जानने के लिए कि ये क्या हुआ है। उन्होंने कहा सब रसाई है, मेरे वकीलों तक भी रसाई है, मुझे मारा बिल्कुल नहीं किया, मेरी दवाई, और उन्होंने कहा कि मेरे पेट में थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो मैं दवाई से नहीं, वो मेरे फूड से होगी, वो फूड भी आ रहा है मेरा, तो खाने से भी मुझे वो मैं ठीक हो रहा हूँ, ठीक हो जाऊँगा। दूसरी बात मुझे वहाँ पता चली कि वो नमाजें भी पढ़ रहे हैं 5 वक्त की, वो सारा कुछ कर रहे हैं। मैं वहाँ एक हंसी की बात मुझे ये आ गई कि उन्होंने कहा कि एक बंदा पढ़े है अंदर, वो 8 करोड़ का फ्रॉड करके आया तो वो जमात वो करा रहा है, पिछे सारे नमाज पढ़ रहे हैं। सोची पड़
मैं लेकिन अल्लाह है ना, अल्लाह माफ करने वाली अल्लाह की जात है, उसकी नीयत वो पता हो सकता है, पता नहीं कितना नेक हो, हमसे कितना ज्यादा नेक हो वो अंदर। अच्छा, लास्ट टाइम काफी हो गया, इन्वेस्टिगेशन का बता दें, उस पर आप मुतमईन है, क्या लग रहा है आपको किधर? भाई इन्वेस्टिगेशन अब मेरे ख्याल से ठीक हो रही है, क्योंकि अब जो बड़े लोग हैं ना उनको समझ आ गई है कि ये हमारी सोसाइटी को खराब कर देगा, ये हमारा सारा जो सोशल फैब्रिक है ना, दुनिया में ऐसे नहीं होता भाईजान, लंदन, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, वो नहीं करते, वो अपने बच्चों को देखने नहीं देते। इतना करोड़ों का बता रहे हैं काम है, ये पैसा सारा निकल आएगा जो गेमिंग से चला गया या एप्स के या मनी लॉन्ड्रिंग, आपको अंदाजा ही नहीं है कि या सारा जुआ कभी किसी का ना हुआ, तो जुए से पैसे बहुत सारे कमाए जाते हैं, और जुआ क्योंकि आप 15 बंदों ने जुआ लगाना होता है, एक बंदे का इनाम निकलना होता है, और 15 की बजाय हो सकता है कि 15 लाख लोगों ने जुआ लगाया हो, 15 लाख लोग 1 रुपया लगाते हैं, एक बंदे के पास वो 15 लाख आ जाता है, तो एक बंदा तो हिट हो गया ना, तो 15 लाख की एक बंदे ਨੂੰ मिलना हो सकता है कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी 10 लाख दें, 5 लाख जेब से, इनको तो वो शेयर दे रहे सीधी मनी, आपका ख्याल है शेयर उसमें से दे रहे होंगे या बस इनको प्रमोट करने के अलग से पैसे? प्रमोट करने के वो, ये तो मैंने इन्वेस्टिगेशन का जो अभी मुझे थोड़ा सा पता चला है, वो पता चला है कि ये उनके साथ मैनेजमेंट में भी इन्वॉल्व थे, कहीं पे मैंने सुना है, इसके बारे में श्योर नहीं हूं ऐसा है कि नहीं है, वो अदालत फैसला करेगी, अदालत में सारा कुछ साबित ही ना हो सके, हाँ, अलग बात है, अदालत बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन वो जो इन्वेस्टिगेशन जिस तरह चल रही है, जिस तरह रोज बरोज वो खबर आती है, उसमें चलता है कि ये पूरा एक रैकेट है और उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, और ये पूरा रैकेट जो उनसे आप पूरा का पूरा बेनकाब होगा, और वो लोग अलर्ट हो चुके हुए हैं, और वो पूरी तरह अपनी तमाम चीज़ें कम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को कानूनी तौर पर सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ुहैब सलीम भट्ट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू भाई, जज़ाकल्लाह। कमेंट्स में राय दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।